हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 ये जो न्यू बुक आया हुआ है साइंस का, उसका हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर 2 है। तो उसका जो है वो हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो इसका जो है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन रिक्त स्थानों की जो है वो पूर्ति करना है। ठीक है, इसमें जो है वो रिक्त स्थान को जो है वो पूर्ति करना है। चलिए, इस फर्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे जो है वो नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहता है सूक्ष्म जीवों को खाली स्थान की सहायता जो है वह देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीव को जो है वो हम किसकी सहायता से जो है वो देख सकते हैं? तो सूक्ष्म जीव को जो है वो हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सूक्ष्मदर्शी। क्या लिख देंगे बुआ? तो सूक्ष्मदर्शी लिख दीजिएगा यहाँ पे, सूक्ष्मदर्शी आगे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी लिख दीजिएगा। अब देखिए, नीले हरे शैवाल वायु से खाली स्थान का स्थिरीकरण करते हैं, इस जिससे मिट्टी की जो है वो उर्वरता में जो है वो वृद्धि होती है। तो वो जो है वो नाइट्रोजन यहाँ पे लिख दिया, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन 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 का जो है वो स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, एल्कोहल का उत्पादन खाली स्थान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो एल्कोहल का उत्पादन जो है वह ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से जो है वह किया जाता है। तो लिख लीजिएगा। हैजा खाली स्थान के द्वारा होता है। तो वह जो है वह हैजा जो है वह जीवाणु के द्वारा होता है। तो यहाँ पे जीवाणु लिख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे सब आंसर लिखा हुआ है, तो आप इनका जो है वह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम इनका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर है इनका क्वेश्चन है। कहता है कि सही शब्द पे जो है वह सही का निशान लगाइए। इष्ट का उपयोग निम्न के उत्पाद में होता है। किसमें होता है? चीनी में होता है, या फिर एल्कोहल में होता है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में होता है, या फिर ऑक्सीजन में होता है। तो इनका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इष्ट का उपयोग जो है वह एल्कोहल में होता है। तो आपको हम पीछे भी बताए थे इष्ट का उपयोग जो है वह कहाँ होता है, तो एल्कोहल उत्पादन में जो है वह होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका खो नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसका जो है वो खो नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? निम्न में से जो है वो कौन जो है वह प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर एस्ट्रो ये जो है वह एस्ट्रोपोटोमाइंसिस, या फिर माइंसिन, या फिर एल्कोहल, या फिर ईस्ट। इसका जो है वो 2 नंबर जो है आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 2 इज द राइट आंसर। चलिए इनका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है। मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया जो है वो परजीवी का वाहक है। ये जो है वह इसका आंसर क्या होगा? मैदा, ये जो है वो मादा, एनोफिलीज मच्छर, या फिर कॉकरोच, या फिर घरेलू मक्खी, या फिर तितली। इसका जो है वो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मैदा एनोफिलीज मच्छर। इसका जो है वो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो संचरणीय रोगों का जो है वो मुख्य कारण है। चींटी, घरेलू मक्खी, या फिर ड्रेंगल मक्खी, या फिर मक्खी। तो इसका राइट आंसर घरेलू मक्खी हो जाएगा, अर्थात 2 नंबर आंसर इनका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर ये देखिए, ब्रेड और इडली फूल जाती है, इसका कारण है। ब्रेड और इडली जो है वो फूल जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये जो है वो उष्णता है, या फिर पीसना, या फिर मारने का कारण है, या फिर ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। इसका जो है वो 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा, ईस्ट कोशिकाओं की जो है वो वृद्धि है। ठीक है बुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तन करने को प्रक्रम का नाम क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या फिर मोल्डिंग, या फिर किण्वन, या फिर संक्रमण। इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा किण्वन हो जाएगा, यानी कि इसका 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कॉलम 1 के जो है वह जीवों का कॉलम 2 के जो है वह जीवों से जो है वह मिलान करना है। ठीक है, तो कॉलम 1 में दिया हुआ यहाँ पे जीवाणु राइबोजियम दिया हुआ है, लैक्टोबैसिलस, ईस्ट एक प्रोटोजोआ और एक विषाणु दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दही का जमना, ब्रेड की बेकिंग, ये जो है मलेरिया का कारण, हैजा का कारण, एड्स का कारण, प्रतिजैविक उत्पादित करना, ये सब दिया हुआ है। इसको मैच करना है। तो देखिए वो कोका जो है वो मैच कर लीजिएगा, हैजा का कारण। जीवाणु जो है वह किनके कारण होता है? तो हैजा के कारण होता है। तो इसको जो है वह इससे मैच कर लेना है। ठीक है,
होम देखिए जो है वो राइबोजियम जो है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण इसको पहला नंबर से मिला लीजिएगा। लैक्टोबेसिलस जो है वो दही के जमने में जो है वो हेल्प करता है, तो इसको 2 नंबर से मिलान कर दीजिएगा। ईस्ट जो है वह ब्रेड की बेकिंग में रहता है, तो ब्रेड की बेकिंग में जो है वो जब ईस्ट दिया जाता है तभी जाकर वो फूलता है, ठीक है। एक प्रोटोजोआ जो है वह मलेरिया का जो है वह कारण इसमें जो है वह लगा दीजिएगा, मलेरिया का कारण 4 नंबर से। और एक जो है वो विषाणु, इसको एड के साथ में लगा दीजिएगा और 7 नंबर को ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। इस तरीका जो है वो आंसर लगा लीजिएगा, आपको जो है वो यहाँ पे आंसर भी जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीका जो है वो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में एक भी पैसा का जो है वो खर्च नहीं होता है, ताकि सब्सक्राइब आप कर लेंगे ना तो जितना भी सब्जेक्ट 8 का है सभी का जो है वो तैयारी यहाँ पे करवाया जाएगा, प्लस में 9th का भी जो है वो तैयारी जो है यहाँ पे करवाया जाता है, इसीलिए जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब देखिए इनका 4 नंबर कहता है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो ये कैसे देखे जा सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव को तो हम यंत्र की सहायता से जो है बिना यंत्र की सहायता से देखिए नहीं सकते हैं। यहाँ पे लिखेगा नहीं, सूक्ष्म जीवों को नग्न आंखों से जो है वो हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वे बहुत छोटे होते हैं और इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जो है वो मदद लिया जाता है, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी की मदद से हम इनको देख सकते हैं, याद रखिएगा इसमें जो है वह सूक्ष्मदर्शी की मदद से हम इनको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वो सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से है। आंसर में लिखेगा सूक्ष्म जीवों को 4 प्रमुख समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहला बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। इसका जो है वो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर का था वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो आंसर में लिखेगा मिट्टी में मौजूद राइजोबियम और कुछ नीले हरे शैवाल जैसे बैक्टीरिया हो गया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण कर सकते हैं। बाद में इन्हें नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करके पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस तरीका जो है वो आंसर लिख दीजिएगा। अब देखिए इसका 7वां नंबर कहता है, 7वां नंबर हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्ति लिखिए। कहता है हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में जो है वह 10 पंक्ति लिखना है। तो उत्तर में लिखेगा हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों का बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में जो है वह सूक्ष्म जीवों का बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें 10 पंक्ति लिखना है, तो पहला पंक्ति में लिख दीजिएगा ये हमारे पाचन तंत्र में जो है वह रहते हैं और भोजन को पचाने में मदद करते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लिखेगा ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में जो है वह मदद करते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। ये मृदा की उर्वरता बढ़ाने में मदद करते हैं। ये पौधों को रोगों से बचाने में मदद करते हैं। ये जंतुओं को बीमारी से बचाने में मदद करते हैं। ये किण्वन प्रक्रिया में किण्वन प्रक्रिया में मदद करते हैं। ये शराब हो गया, एल्कोहल हो गया, एसिटिक अम्ल आदि बनाने में भी जो है वो मदद करते हैं। शराबों सब बनाने में जो है वो मदद करता है। और जो है वो सूक्ष्म जीव जो है वह ये दही, पनीर और शराब जैसे खाद्य पदार्थों में जो है वह उत्पादन में उपयोग किए जाते हैं। नोम लिखेगा ये टीका बनाने में मदद करते हैं और ये जो है वो टीका बनाने में भी जो है वो ये मदद करते हैं। ये प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक जैसे ये जो है वो पेनिसिलिन का उत्पादन भी जो है वो करते हैं। तो इस तरीका जो है वो आंसर जो है वो लिख दीजिएगा। अब देखिए इसका 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का जो है संक्षिप्त विवरण कीजिए। आंसर में लिखेगा, इसके आंसर में लिखेगा सूक्ष्म जीवों में होने वाली हानियां निम्नलिखित हैं। तो वह कौन कौन हानि है, तो आंसर ये जो है वो लिखेगा कुछ कवक हमारे चमड़े एवं लकड़ी तथा खाने के सामान को नष्ट कर देते हैं। कुछ कवक जो है वो हमारे चमड़े और लकड़ी और खाने पीने के सामान को जो है वो नष्ट कर देते हैं। और आगे लिखेगा कुछ जीवाणु मनुष्य एवं पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ जीवाणु ऐसा भी जो है वो मनुष्य और पशुओं में जो है वो रोग उत्पन्न भी जो है वो करते हैं। कुछ कवक जो है वो दाद, खुजली जैसे चर्म रोग उत्पन्न भी जो है वो करते हैं, ठीक है। कुछ जीवाणु जो है वो पौधों और खाद्यों को जो है वो नष्ट कर देते हैं और कुछ कवक जो है वो पौधों को संक्रमित कर उनमें रोग उत्पन्न भी जो है वो कर देते हैं, ठीक है।
ये सब हानि हो गया सूक्ष्म जीव का। और देखिए कुछ कवक खाद्य पदार्थ को विषाक्त बनाकर नष्ट कर देते हैं। खाद्य पदार्थ हो गया मतलब खाने वाला चीज हो गया। कुछ जीवाणु भूमि के नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति कम कर देता है। इस तरीका जो है वो लिख लीजिएगा। चलिए अब जो है वो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखिए प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। आंसर में इनका आंसर में लिखिएगा, ऐसी औषधियां जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं तो प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक कहलाती है। वो क्या कहलाती है, एंटीबायोटिक कहलाती है। प्रतिजैविक दवाइयां डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स पूरा भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाई उतनी असरदार नहीं होगी। इस तरीका जो है वो लिख दीजिएगा। तो ये जो है वो हमारा इस चैप्टर का जो है वो प्रश्न आंसर जो है वो सभी जो आपको हम बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं इसके चैप्टर 3 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।